देखिए काफ़ी अच्छा लगता है जब स्पोर्ट्स पर्सन जब साथ में बैठते हैं, हम जब अपनी भावनाएं शेयर करते हैं, जब हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं, तो सभी एथलीट को भी कोरेज मिलता है, मेरे को भी मिलता है सबसे मिलके, जो सभी से मिल रहे हों तो बेस्ट विशेस दे रहे हैं, आपके साथ में है ये पावर दे रहे हैं, तो वो एज ए एथलीट हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन होता है उस टाइम पे कि हाँ हमारे सभी एथलीट हमारे साथ में खड़े हैं, और जो भी हम लड़ाई लड़ेंगे सच या झूठ की जो भी लड़ाई है तो उसमें हम जीतेंगे डेफिनेटली, तो वो एक विश्वास मिलता है। और लोग उस उम्मीद से देख रहे हैं, वो देख रहे थे इसलिए हम बोल रहे हैं, पहले भी मुझे देख रहे थे जो रेसलिंग जो करते हैं वो लड़कियां काफ़ी उम्मीद से देख रही थी कि काश ये जो बड़ी जो रेसलर हैं वो बोल लें तभी हमारी आवाज़ सुनी जाए। हमने वो हिम्मत दिखाई इतने सालों बाद। डेफिनेटली हम लेट हो गए हैं इस चीज़ में, हमें ये रिग्रेट भी है कि हम इतना लेट क्यों कर गए, लेकिन वो ताकत बनने में टाइम लग गया, क्योंकि जो लड़ाई थी वो बहुत ही पावरफुल एक पर्सन के साथ में थी, वो बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, पैसे उनके पास कमी नहीं है, बाहुबली वो हैं, इतना उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, तो जब साथ में इकट्ठा हुए हैं, वो एक शुभ दिन आया है रेसलिंग के लिए। अपने हिंदुस्तान में जो रेसलिंग ने जो कुछ दिया है तो उसको वापस लौटाने का हमारा भी एक टाइम आ गया है, तो वो हमने वो कदम उठाया है, तो खुशी होती है इस चीज़ की कि हाँ हमने किसी ऐसी चीज़ को हम अचीव करने जा रहे हैं, तो वो शायद जो इम्पॉसिबल लगती थी लेकिन हम उसको पॉसिबल करेंगे। मैं उस पे आने ही वाला था। जी। आपकी जो लड़ाई है, आपको लगता है आपने जो आवाज़ उठाई थी ये कहाँ तक गई है, और आप इसके प्रोग्रेस से कितनी खुश हैं, खासकर इस इन्वेस्टिगेशन के प्रोग्रेस से जो देखिए हम जब इस लड़ाई में आए थे तो हम किसी के ऊपर, ये पर्टिकुलर किसी के पर्सन के ऊपर विश्वास करके नहीं आए थे कि वो हमारी लड़ाई जीतेंगे या वो हमें लड़ाई जितवा देंगे। हम अपने विश्वास पे आए थे कि हम ये लड़ाई जीत सकते हैं क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, और सच कभी दबता नहीं है, चाहे वो एक पर्सन बोले चाहे वो ग्रुप में बोले। और अभी हमारा तो इतना बड़ा ग्रुप है, इतने सब लोग अगर एक बात बोल रहे हैं तो वो झूठ हो ही नहीं सकता, कोई प्रूव ही नहीं करता उस चीज़ को। तो जो भी करेगा तो वो हमारे सामने आके प्रूव कीजिए कि हाँ हम गलत बोल रहे हैं। हम क्यों प्रूव करें कि हम सच बोल रहे हैं? आपने कुछ गलत नहीं किया, आप प्रूफ कीजिए, हम वेट कर रहे हैं कि आप कब प्रूफ करोगे इस चीज़ को, है ना। तो प्रोग्रेस जो भी हो, मुश्किल टाइम है एज ए एथलीट मेरे लिए, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा अच्छे से, हम मेंटल पीस नहीं है हमारे पास में, और एज ए एथलीट अगर आपके पास में मेंटली आपके ऊपर इतना प्रेशर है तो आप इंटरनेशनल कंपटीशन स्टार्ट हो गए हैं लेकिन वो हम नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि हम सब जब तक हम वेट करें, जब तक हम इस सच्चाई में जीत नहीं जाते हैं, पहले हम इस मेडल को पहले हम वोन करना चाहते हैं, उसके बाद ही हम किसी बड़े कंपटीशन में या किसी में खेलना चाहेंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि आपने बोला था कि कोई है जो ओवरसाइट कमेटी में जो कि बातें बाहर कर रहा है जो कि कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए, ज़रूर वो आपके लिए आपको नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, वो व्यक्ति कौन है और आपको कितना दुख है उस बात से, वो कौन है वो व्यक्ति और क्या हो रहा है ऐसा जिस पर आपने आवाज़ उठाई? देखिए मैंने मीडिया के थ्रू ही मैंने एक वीडियो देखा था कि जो उनके कोच हैं, जो उनके खुद के गुरु रहे हैं, उनके एकेडमी में खुद कोच हैं, राम फलमान उनका नाम है, उन्होंने स्टिंग एक ऑपरेशन हुआ है उसमें उन्होंने बताया है कि योगेश्वर जी हमारे पास ऐसे ऐसे 9 तारीख को आए, ऐसे 11 को आए, और जो वो बातें बोल रहे हैं बिल्कुल वो अंदर की बातें हैं, क्योंकि हमें पता है अंदर क्या हुआ, किस लड़की ने क्या बोला क्या नहीं बोला है, तो वो पहली बात तो उनका नज़रिया दिखता है कि वो किस नज़र से हमें देख रहे हैं, इस मुद्दे को कितना सेंसिटिव तरीके से वो ले रहे हैं, तो वो उनका खुद का भी एक पर्सनैलिटी दिखता है, लोगों को दिख रहा है कि वो रेसलिंग में इतना सब चल रहा है और रेसलिंग के लोग अगर अगेंस्ट हैं तो वो उनके लिए बुरी बात है, हिंदुस्तान की रेसलिंग के लिए काफ़ी बुरी बात है कि ऐसे लोग जो ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, जो खुद में एक इतने बड़े चैंपियन रहे हैं, जिनकी साइड हमने ऐसे आंखें उठा के देखा था कि काश हम भी इनके जैसे एक दिन बनेंगे, और वो पर्सन जब ऐसे टाइम पे अगर आपके साथ में ऐसे धोखा कर रहा है तो वो उन लड़कियों के विश्वास के साथ में वो विश्वासघात हो रहा है, हमारे साथ में हो रहा है कि एज ए एथलीट हमने उनके ऊपर विश्वास दिलाया था, जब वो कमेटी में आए थे तो हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था उस चीज़ पे, कि हमें ये था कि वो एज ए रेसलर वो हमारा सपोर्ट करेंगे, उनको सच्चाई उनको भी पता है कि क्या है, वो चाहे डिनाई करते रहें, लेकिन इतने सालों तक रेसलिंग में जो हुआ उस किसी से छुट्टी नहीं है ये बात की कोई ये बोल दे कि मुझे ये नहीं पता थी, उल्लू बनने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन योगेश्वर जी ने ऐसे सब किया है, तो हमने वो कमेटी से मांग भी किया है कि उनको बाहर किया जाए कमेटी से, क्योंकि जो बंदा इतना सेंसिटिव एक टॉपिक को भी अगर हैंडल नहीं कर पा रहा है सेंसिटिव वे में, वो आपको फनी वे में आपको ऐसे आपको वो कर रहा है, तो उन महिलाओं के ऊपर मेंटली कितना शोक लगा हुआ है कि वो उनका मजाक बना रहे हैं, हास्य वे में उस चीज़ को ले रहे हैं कि इसने ऐसे कर दिया और वो ऐसे वो बयान दे रहे हैं। सो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ में, क्योंकि हमने उनके ऊपर विश्वास दिखाया है, और अगर वो सब ऐसा सब कर रहे हैं तो दुख की बात है रेसलिंग के लिए।
हम महिलाओं के लिए मेंटली हम इतना उस चीज़ से गुजर रहे हैं। अगर किसी भी लड़की को कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार वो भी उतना ही होंगे जितने ब्रिजभूषण शरण होंगे। यहाँ पर एक बात ये भी आई थी कि जो सोर्सेज के हवाले मिली थी कि जब बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे लोग ओवरसाइट के रिपोर्ट सबमिट लेट होने से, क्योंकि कहा गया था कि आप लोग एक मेंबर ऐड करवाना चाहते उससे भी लेट हुआ, प्रूफ आने में लेट हुआ, ये सारी बातें भी हो रही हैं। तो एक तरह से पलट के आप लोग के भी लग रहे हैं कि रिपोर्ट लेट आई है, तो उसको कैसे देखते हैं? नहीं, रिपोर्ट लेट आई है तो उसमें हमारा क्या वो है। जब भी ओवरसाइट कमेटी ने हमें बुलाया हम तभी गए, हमें डेट दिया गया हम तभी गए। हमने कभी डिनाई नहीं किया कि हम नहीं जाएंगे। हमने जितने प्रूफ देने थे हमने सब दे दिए, जितने भी हमने बयान देने थे हमने सब टाइम पे दिए हैं, हमने कोई डिले नहीं किया है। अभी ऐसे तो कोई भी चीज़ निकल के आए, लेकिन वो अगर डिले हो रहा है तो ओवरसाइट कमेटी की साइड से ही हो रहा है। हम भी उस चीज़ में खुश नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा भी ट्रेनिंग खराब हो रहा है, हमें भी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करना है। हम नहीं चाहते कि लेट हो एक दिन भी। हमारे एक दिन इतना लंबा लंबा जा रहा है अभी, क्योंकि आपको भी पता है कि एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफिकेशन है इस टाइम पीरियड में, और ट्रेनिंग हमारा हो नहीं पा रहा है। तो जितना जल्दी हो उसकी रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। हम तो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि एक एक दिन की कब रिजल्ट आए, कब पता चले कि क्या है। हम भी देखना चाहते हैं ना कि हम खिलाड़ियों के साथ में कितना न्याय कर पाती है कमेटी। हम कमेटी के ऊपर विश्वास दिखा रहे हैं और देखते हैं रिपोर्ट्स क्या आते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही नज़दीक है, आपका विश और संदेश महिलाओं के लिए और पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए? महिलाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो वो आवाज़ आपको अगर अकेले को भी उठाना पड़े। सच की लड़ाई में कोई आपके साथ नहीं होता है, वो तो मैंने इस चीज़ में भी देख लिया है कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। सब सिर्फ मज़े लेने के लिए होते हैं। सभी आपको नीचे गिराने के लिए भी आएंगे, आपके ऊपर भी सवाल उठाने के लिए आएंगे, लेकिन आपको मजबूत रहना है। और कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे आपकी फैमिली में कोई गलत कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, अपना एक खुद का ओपिनियन रखना चाहिए, खुद का एक पर्सनैलिटी होना चाहिए आपका कि हाँ कि हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं। तभी हम एक सेफ इन्वायरमेंट अपने आने वाली जनरेशन के लिए बिल्ड कर सकते हैं। एज ए फीमेल हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ें, ना कि हम किसी थर्ड पर्सन को बोले कि आप हमारी सुरक्षा का जिम्मा लीजिए या कुछ भी। हम खुद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और महिलाओं को साथ में रहना चाहिए। एक महिलाओं को एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए कि दूसरी महिला अगर कोई आगे जा रही है तो हमारा एक ये है कि वो टांग खींचती है उसकी। महिलाएं अगर साथ होगी तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई मेल साथ में नहीं, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा किसी भी दिन। तो महिलाओं को साथ में रहना चाहिए और एकजुटता में ताकत है। एकजुट रहेंगे तो डेफिनेटली हम किसी भी चीज़ को अचीव भी कर सकते हैं और किसी के साथ में भी लड़ाई लड़ सकते हैं।